हेलो, मैं अरुणा वाजपेयी आपको इस वीडियो के माध्यम से पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताने जा रही हूँ। प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी एजुकेशन। ये तथ्य है कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास की धुरी होती है। धुरी का मतलब सेंटर पॉइंट, जिसको कि केंद्रक कहते हैं, यानी कि केंद्र बिंदु। तो शिक्षा जो है ये राष्ट्र के विकास की एक धुरी है। शिक्षा का संबंध सिर्फ साक्षरता से ही नहीं है, बल्कि शिक्षा को एक मापक या पैमाने के तौर पर भी देखा जाता है, जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी राज्य का और उसके पूरे देश का मूल्यांकन शिक्षा के आधार पर ही किया जा सकता है। हमारी सरकार जो है हमारे देश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने का बहुत प्रयास कर रही है। और वो प्रयास क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है जिससे कि लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। और अन्य भी लक्ष्य हैं, जैसे कि गरीबी है, बेरोजगारी की समस्या से उबरना है, सामाजिक समानता को प्राप्त करना है। सामाजिक समानता का मतलब है कि ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, छोटे बड़े, इन सब चीज़ों का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। असमान आय का वितरण। असमान आय का वितरण का मतलब है कि देश में जो पूंजीपति वर्ग है उसके पास तो पैसा ही पैसा है, और जो श्रमिक वर्ग है वो बेचारा आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। तो आय का वितरण भी समान हो। ये जो समस्याएं हमारे देश में व्याप्त हैं, इन चीज़ों को दूर करने के लिए, इन समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षा के लिए हमारी सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है। क्योंकि शिक्षा ही जो है वो व्यक्ति के अच्छे जीवन स्तर और उसके साथ साथ हमारे देश के संपूर्ण विकास में सहायक होती है। क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही अपने को, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को एक सकारात्मक दिशा दे सकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये भारतीय संविधान के 86 संशोधन के तहत सामने आया था और इसे 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू भी कर दिया गया। हमारे देश में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उसमें सबसे पहला प्रयास उसका है प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य करना। प्राथमिक शिक्षा के लिए 6 से लेकर के 14 ईयर्स यानी कि 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का कानून जो है ये इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है हमारी सरकार का। और इसी के आधार पर हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क है और कंपलसरी है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हो गई है।